गौ को राष्ट्रमाता बनना क्यों आवश्यक है? धर्म, विज्ञान और सच्चाई, जिसे हम माता का दर्जा दे करके रखे हैं, उसे ऐसे ही दर दर ठोकरें खाने के लिए छोड़ देना, क्या ये सही है? जिसे हम गौ माता कह करके संबोधित करते हैं, क्या उसे राष्ट्रमाता बनने का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? आज की ये सच्चाई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जय श्री राम, जय गौ माता। आज हम बात करेंगे गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के विषय में। गाय हमारी माता है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक हमारी पारंपरिक विषय है? क्या ये एक सिर्फ हमारी भावनाओं की बात है? नहीं, आज इसे हम धर्म, विज्ञान और समाज तीनों दृष्टिकोण से, तीनों नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। यदि धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, माता कह करके संबोधित किया गया है, और हमारे शास्त्रों में वर्णन भी है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम पर आए थे, तब उन्होंने अपने हाथों से गायों की सेवा की थी। इससे लोग उन्हें गोपाल कह करके संबोधित किया करते थे। आज भी लोग गोपाल नाम से भगवान कृष्ण की पूजा किया करते हैं। इससे ये पता चलता है कि गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, अपितु हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है हमारी गौ माता। और यदि इसी को समझेंगे, विज्ञान और समाज की दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे, तो गाय के दूध में सारे पोषक तत्वों की प्राप्ति मानी जाती है। गाय का दूध इस शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक बताया गया है। गाय के घी से अनेक औषधियाँ बनती हैं, आयुर्वेद में इसका उपयोग किया जाता है। गाय के गोबर से किसान अच्छी फसल उगाते हैं, इसका खेतों में उपयोग कर करके। और इतना ही नहीं, गाय के गौमूत्र से भी पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग में बहुत सहयोग मिलता है। तो केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से भी गाय अति आवश्यक है, अति लाभदायक है, तीनों दृष्टिकोण से। और वही गौ माता आज दर दर ठोकरें खा रही है, सड़कों पर कूड़ा खाने के लिए मजबूर है वही हमारी गौ माता। आज की सच्चाई यही है। लोग गाय को तो पालते हैं, दूध उसका बड़े चाव से खाते हैं, जब तक वो दूध देने के लायक होती है अपने घर में उसे रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो बूढ़ी होती है उसे छोड़ देते हैं, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। वही गौ माता आज सड़कों पर कूड़ा खा रही है। ये दुर्भाग्य किसका है? आज के मनुष्यों का ये दुर्भाग्य है। यहीं पर विषय उठता है, एक सवाल उठता है कि गाय को राष्ट्रमाता क्यों बनाना आवश्यक है? क्योंकि इससे हमारी गौ माता का सम्मान बढ़ेगा। लोग आज जैसे गाय को छोड़ देते हैं सड़कों पर, यदि एक बार उसे राष्ट्रमाता का दर्जा मिल गया, फिर एक बार नहीं, लोग 50 बार सोचेंगे उसे छोड़ने के लिए। और इतना ही नहीं, इससे संरक्षण के कानून में भी सहयोग मिलेगा और इससे लोगों में जागरूकता आएगी हमारी गौ माता के प्रति। लेकिन कहते हैं ना, सिर्फ दर्जा दे देने से कुछ नहीं होता है, हमें अपनी सोच में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। आज देखा जाए तो लोग बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं हमारी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, उसे उसका दर्जा दिलाने के लिए।
बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, लोग बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, उसमें यदि छोटा सा सहयोग हमारा भी हो जाए तो शायद गांव गाय को राष्ट्र माता बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। कहते हैं ना कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है, क्योंकि ये मानवता और हमारी परंपरा का विषय है, ये हमारी मानवता और हमारे कर्तव्य का विषय है। अंत में आप लोगों से बस एक ही प्रश्न रहेगा कि जिसे हम माता कहते हैं, जिसे हमने माता का दर्जा दिया है, क्या उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं है? यदि आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि क्या गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। जय श्री राम, जय गौ माता।